हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मेरा स्नान वगैरह हो गया है, सुबह उठ गए थे, बाकी काम कर लिया था, घर की साफ़ सफाई और कुछ ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा इस बार मतलब इस सीज़न में मेरे पास आते हैं, तो वो मैंने सुबह सुबह एक दो ब्लाउज़ भी सिले थे। और उसके बाद बाकी नल आ गया था तो पानी वगैरह भरा और ये काम मैंने निपटाए अपने। फिर मैं पूजा में लग गई थी क्योंकि मुझे वापस से उस घर पे भी जाना था खाना बनाने। तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब इस घर वाला जो भी काम होता है ना वो जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। तो ताज़ा ताज़ा पानी आ गया था नल का, तो जल्दी तो मैंने कुंज को उठा दिया था। और उसके बाद ठंडा पानी की जो ये मटकी है ना, मैंने अलग इसीलिए रखी है ताकि मैं जो है कुंज को और भगवान के यहाँ भोग लगा सकूं। और फिर दूध गर्म मैंने कर लिया था, तो कुंज के दूध और पानी सब कुछ रख के भोग लगा दूंगी। और हम बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी की। तो मोहिनी एकादशी जो है इस मंथ में शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैशाख मंथ के शुक्ल पक्ष में आती है मोहिनी एकादशी। और इस बार आ रही है 27 अप्रैल को। तो मोहिनी एकादशी में अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, पूजन विधि, और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं ऊपर सूर्यनारायण में जल चढ़ा के तुलसी मैया में जल चढ़ाऊँगी। और शुक्ल जो वैशाख मंथ है तो इसमें कोई भी देव वृक्ष की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे भी देव वृक्ष की पूजा करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हमें कोई ना कोई जैसे पीपल की पूजा हम कर सकते हैं शनिवार गुरुवार, और उसके अलावा तुलसी मैया की पूजा हम डेली कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। ये सबसे मतलब सबसे अच्छा तो तुलसी मैया का ही है, क्योंकि हमारे घर में भी हमें तुलसी जो है लगी ही होती है, बहुत शुभ मानी जाती है। तो तुलसी की पूजन बहुत अच्छी होती है, बहुत फलदायी होती है, तो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और वैशाख मंथ की मोहिनी एकादशी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे। तो जो बुक है मेरे पास एकादशी की, उसमें बताया हुआ है कि युधिष्ठिर ने जनार्दन वैशाख माह मतलब जनार्दन से मतलब श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या कथा है तथा इसका व्रत करने से कौन सी विधि है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मनंदन में एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, श्री राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। जब आप इसकी कथा सुनिए, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी की पूजा भक्ति किया करता था। उस नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। वह वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र पापी था। वह भोग विलास करता था। वह देवता, पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता है। इस पर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। कुटुंबियों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वह भूख प्यास से दुखी ही रहने लगा। उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा उसको बहुत ही दुख दिया करता था। नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी खाने की खोज में निकला और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि ने गंगा स्नान करने आए थे। उसने भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से उस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, है मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय मुझे बताइए।
महर्षि बोले, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसने सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से एक महान गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। तो गौ के दान के बराबर इस कथा को सुनने से पुण्य मिलता है। तो हमें जो है एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं भी करते हम तो भी हमें घर में इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और कथा सार अगर हम कहें तो मनुष्य को सदैव संतों का संग रहना चाहिए। संतों की संगति में प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। तब कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी जो कथा है वो पूर्ण हुई मोहिनी एकादशी की। और अगर आप मोहिनी एकादशी करते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, भगवान मतलब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। गंगा स्नान के समान स्नान होता है वैशाख मास में। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा पाठ कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप और मिठाई नैवेद्य नारियल जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से चढ़ाइए। गणपति जी की पूजन में साथ में कीजिए और इस तरह से आप एकादशी की पूजन कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।